जनता के दुख दर्द को आपने मुस्कान कर दिया और अपने दुख को जनता के लिए कुर्बान कर दिया। और नेताजी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जनता ने एमएलए का पद आपके नाम कर दिया। एक बार जोरदार तारीफ दी। अब मैं निवेदन करूं हमारे बीच में ऐसी आवाज जो विधानसभा क्षेत्र में हुकार भरी आवाज को भरपूर रूप से हमारे बीच में बैतूल के विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार राम जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि आप पधारे और आज की जनसभा को संबोधित करें। आज मजदूरों के मैदान के नाम से जाने वाला मजदूर चौक बालोतरा के अंदर ये शानदार जानदार प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ रखवाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम में पधारे हुए आपके पचपादरा से आरएलपी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में छोटे भाई थान सिंह जी डोली, पार सिंह जी पूर्व एडिशनल एसपी साहब, टापरा सरपंच श्याम जी भाई पटेल और समय खान जी जो आपके मजदूरों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, समय खान जी, रहीम खान जी, भाई गणपत जी, जयरूप जी, पोखर जी, देवासी, केसाराम जी, समस्त यहाँ बालोतरा की मजदूर यूनियन के पदाधिकारी, समस्त सेक्टर के अंदर काम करने वाले मजदूर भाई, समस्त व्यापारीगण और रिफाइनरी से जुड़े हुए मेरे भाइयों, आप बड़ी संख्या में यहाँ पधार कर ये विश्वास दिलाया कि आरएलपी पार्टी बाड़मेर के अंदर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। भाई थान सिंह जी ने यहां से ही पहले मजदूरों की मांगों को लेकर, मजदूरों के हितों को लेकर आंदोलन की शुरुआत की और बड़ा लंबा संघर्ष के बाद में इनको सफलता भी मिली और उस आंदोलन का हिस्सा मैं भी मिला। मैं तो यहाँ कम आ पाया, लेकिन थान सिंह जी, भाई गणपत जी, भाई असलाराम जी जो आज यहाँ दिख नहीं रहे हैं, सबने मिलकर यहाँ संघर्ष किया। उस संघर्ष का ही परिणाम था कि आपकी जो लंबे समय से मांग चल रही थी, जो वो पूरी की मजदूरी कम दे रहे थे, एक तो थान की मीटर की लंबाई बढ़ा रहे थे, वो मामला मुझे अभी अच्छी तरीके से याद है कि थान तो 100 मीटर का होता है, उसको कभी 150 गिन लेते थे, कभी 200 गिन लेते थे। और उसके साथ साथ में और भी कई तरीके की समस्याएं थी, आपकी पैडिंग वाली, धुलाई वाली और अलग अलग जो प्रोसेसिंग होते हैं, सेंटर थ्रेड हो गया, कटिंग वाला हो गया, फोल्डिंग वाला हो गया, 8-10 तरीके के प्रोसीजर होते हैं जो कपड़े के, उन सब की समस्या थी, उनका समाधान भी हुआ। और आगे जब भी आपको दिक्कत आएगी, मजदूरों की सहायता के लिए आगे की पंक्ति में आपके लिए खड़े मिलेंगे। इसके साथ साथ जो फैक्ट्री मालिक हैं वो भी हमारे बड़े भाई हैं, उनका भी अपने को ख्याल रखना है। तो अगर आरएलपी सत्ता में आती है तो फैक्ट्रियों की सुविधा के लिए पूरे प्रयास करेगी। जो यह बालोतरा के अंदर गंदे पानी की मुख्य समस्या है, कई बार प्रयास भी हुए लेकिन सारे के सारे असफल प्रयास हुए। अगर पूर्ववर्ती सरकारों की सोच इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट के लिए उनके दिमाग में कोई प्लान होता, उनका विजन होता, तो बालोतरा का इंडस्ट्रियल एरिया 4 साल लगा चुका होता। जो कि कपास अपने यहाँ पैदा होता है, धागा बनने के लिए महाराष्ट्र में जाता है, लेकिन यहाँ की सरकार की पॉलिसी अच्छी होती तो धागा मिलें भी यहाँ लग जाती। इसके साथ साथ गंदे पानी के निवारण के लिए बड़े एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगते ताकि उद्योगपतियों को भी फैक्ट्रियां चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती, पॉल्यूशन बोर्ड तंग नहीं करता। सरकारों की जवाबदारी होती है उद्योगों को बढ़ाने के लिए, उद्योगों के लिए आधारभूत सुविधाएं पैदा करें, सस्ती बिजली दें, टैक्स के अंदर छूट दें, मास्टर प्लान बना के अच्छे इंडस्ट्री एरिया का डेवलपमेंट करें ताकि रोजगार के लिए हमारे भाइयों को बाहर नहीं जाना पड़े। बालोतरा कपड़ा उद्योग के नाम से बहुत पहले से फेमस था, लेकिन जहां था वहीं है। इस उद्योग को गति नहीं मिल पाई क्योंकि सरकारों ने इस उद्योग की तरफ ध्यान नहीं दिया। बालोतरा वो औद्योगिक नगरी है जहां कई वर्षों से हजारों मजदूरों को लिए रोजगार दिया और मजदूरों को लिए रोजगार दिया और आगे भी सरकार को भी टैक्स के रूप में खूब पैसे दिए, लेकिन सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, अगर आरएलपी पार्टी सत्ता के अंदर आती है तो बालोतरा को कपड़ा उद्योग के रूप में विकसित करेंगे। एक मास्टर प्लान के तहत नया इंडस्ट्री एरिया का भी डेवलपमेंट करेंगे, सीवरेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बड़ी कैपेसिटी के बनाएंगे और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भी दुरुस्त करेंगे। हमारे यहाँ शांतिलाल जी सेठ जी हैं, पहले कई बार यहाँ मिले थे और वो काफी इधर यूनियनों के अध्यक्ष भी हैं, आपके अर्बन बैंक के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। वो उनसे कभी कभी हमारी बात होती है तो वो बोलते हैं कि हमने अच्छे प्लान बना के सरकारों के पास भेजे हैं, केंद्र सरकार के पास भी भेजे, लेकिन वहाँ सुनाई करने वाला कोई नहीं है। अरे सुनाई करने वाला होगा कहाँ से? उनके पास विजन भी नहीं है, उनके पास में कोई आइडिया भी नहीं है कि उद्योगों की सहायता कैसे करनी है। अगर उद्योगों को हम समर्थ नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ से एरिया का विकास कैसे होगा? आप भरोसा रखिए, सभी भाई आरएलपी पार्टी का सपोर्ट करें, ये उद्योगों का सही निर्माण भी होगा, उद्योगों के अंदर फैसिलिटी भी होगी। और मजदूर भाई आप भी आश्वस्त करते हैं कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके लिए अच्छी फैसिलिटी हो, आपके रहने की भी होती है, वो आप सबको पता है। इस मंच के माध्यम से मैं सब कुछ बता नहीं सकता क्योंकि कुछ मर्यादा भी होती है कि मैं खुद इस बालोतरा से काम करके जा चुका हूँ। 1913